क्वेश्चन नंबर 25 है डिफाइन सैंपल स्पेस। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, एक जो इवेंट है उसमें जो जो हमारे पास आउटकम आ सकती हैं वो क्या होती हैं, उस इवेंट का सैंपल स्पेस कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कॉइन टास्क करें तो क्या क्या आ सकता है, या हेड आ सकता है, या तो ये क्या है, एक सैंपल स्पेस है वन टाइम अगर हम कॉइन टॉस करें तो। ठीक है, तो कहता है राइट सैंपल स्पेस फॉर टॉस ऑफ फिर क्यूबिकल डाइस। अगर हम क्यूबिकल डाइस फेंकें तो उसमें क्या क्या आउटकम आ सकती है। तो क्यूबिक डाइस से मुराद वो लूडो वाली दानी होती है, उसमें क्या क्या होता है, कानी कहते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 और 6। तो ये सैंपल स्पेस होता है जो लूडो का दाना हम फेंकते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 26। 27 है राइट सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अगर हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। तो अच्छा, ये दो तरह से सैंपल स्पेस बना सकते हैं हम इसका ना। ये देखें, पहली दफ़ा फेंकें तो या ऐसे का हेड या आएगा टेल, दूसरी दफ़ा फेंकें तो इसके ऐसे दो शाहे बना लें, हेड टेल, हेड टेल। तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। तो ये पॉसिबल आउटकम है अगर हम 2 दफ़ा कॉइन को टॉस करते हैं। 3 दफ़ा करेंगे तो आगे एक दफ़ा और हेड टेल लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 28 है गिव सैंपल स्पेस व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। जब हम फेयर डाइस रोल करते हैं ना तो फिर ये सैंपल स्पेस हमारा बन सकता है कि 1 के साथ 1 आ जाए, 1 के साथ 2 आ जाए, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। ऐसे ही 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही 3 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। ऐसे ही 4 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये अगर 2 टाइम्स हम डाई को थ्रो करें तो ये इस तरह हमारे पास सैंपल स्पेस बन सकता है 2 टाइम्स फेयर डाइस का। आगे 29 है वन अ डाई थ्रो फाइव प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अच्छा, सैंपल स्पेस क्या होता है, वो आ सकता है डाई से 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसकी अगर मैं तादाद निकालूं एन ऑफ एस तो वो ये कितने हैं, 6 हैं। अब जो इसका तरीकाकार इस तरह होता है कि जो भी निकालना हो उसको लेट करके इवेंट का नाम दे लेते हैं ए में हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो किसी टेबल में नहीं आते, जैसे 2 है, 3 है, 5 है। 2 है, 3 है, 5 है। एन ऑफ ए, इसकी अगर मैं तादाद देखूं तो ये कितने हैं, 3 है। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वो कैसे आएगा, उसका तरीका होता है यानी ए की इवेंट की तादाद बटा टोटल सैंपल की तादाद। तो ए की तादाद 3 है, टोटल सैंपल 6 है। 3 1s आर 3, 3 2s आर 6। तो इस तरह ये सवाल हमने हल कर लिया। ठीक है, पहले सैंपल स्पेस निकालना है हमेशा कि क्या क्या आ सकता है, उसकी तादाद देखनी है, फिर जो चीज़ चाहिए वो निकाल लेनी है, उसकी तादाद गिननी है, और फार्मूला निकाल देना है। प्रोबेबिलिटी अगर ए का हुआ तो ए एन यानी एन इन ए वाले यूनिट की तादाद, एन से मुराद तादाद, और नीचे हमेशा ये आएगा सैंपल स्पेस। ठीक है, हर सवाल में। 30 या फेयर डाइस इज रोल्ड वंस
वही बात है, रोल किया 6 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। 30 वाला सैम्पल स्पेस सेम बनेगा, NFS भी सेम बनेगा। लेट में इसका नाम रख लेता हूँ B, क्या है 6। अब अगर सैम्पल में देखो 6 कितनी दफ़ा आया हुआ है, एक ही दफ़ा आया हुआ है, तो N ऑफ B यानी B की तादाद कितने हैं, 1 ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कैसे निकालेंगे, N ऑफ B यानी B की तादाद बटा N ऑफ S, टोटल सैंपल की तादाद। B 1 है और टोटल सैंपल 6 है, तो ये इस तरह हल हो गया। इन थ्रोइंग अ सिंगल डाई, ठीक है, वही बार बार लफ्ज़ बदल के कह रहा है, काम एक ही हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। सैम्पल स्पेस यही रहेगा, इसका नाम मैं रख लेता हूँ C। C में हमें क्या चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4 और 6। N ऑफ C यानी C की तादाद कितने हैं, ये 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C बराबर N ऑफ C ओवर N ऑफ S। C 3 है, टोटल सैंपल 6 हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो ऐसे कटिंग भी की जा सकती है। बिल्कुल सेम सिंपल से क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस डाई का वही रहता है। अब जो चीज़ मालूम करनी हो वो पहले आपने लिख लेनी है, फिर उसकी तादाद गिन लेनी है, वो ऊपर रखेंगे, नीचे सैंपल की तादाद और सवाल हल। राइट डाउन सैंपल स्पेस व्हेन 3 कॉइन्स आर टास्क्ड। 3 कॉइन अगर टास्क किए जाएं तो उसका सैंपल स्पेस बना के दिखाएं। तो ये वैसे मैंने 2 का बना के दिखाया था, मैंने बताया था आगे हेड टेल लगाएंगे तो 3 का बन जाएगा। तो यहाँ देखें ज़रा, ये आ गया सिंगल टाइम, ये आ गया डबल टाइम, ठीक है। 2 दफ़ा बनाए तो ऐसे बन जाएगा। 3 दफ़ा बनाना है तो आगे दोबारा एक हेड टेल लगा लो, एक और हेड टेल लगा लो, इसके साथ भी एक और हेड टेल, और इसके साथ भी हेड और टेल। ये 3 टाइम्स वाला सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब देखें लिखेंगे कैसे, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ठीक है जी। पहला आएगा हेड टेल हेड, दूसरा आएगा हेड टेल टेल। अब इधर हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल। अब नीचे आ जाएं, टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, और फिर टेल टेल टेल, ठीक है। ये 3 टाइम्स कॉइन अगर टास्क किया जाए तो उसका, अच्छा ये गलती हो गई है, हेड के हेड और टेल, फिर आगे टेल हेड, फिर हेड टेल, यहाँ भी इसके आगे एक टेल और एक हेड आना चाहिए, तो ये मैं हेड लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, और फिर टेल हेड टेल। ये थोड़ी सी चेंजिंग आपने कर लेनी है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया वो। तो ये 3 टाइम सैंपल स्पेस बन गया। अच्छा मैं इसी को आपको दूसरे मेथड से करवाता हूँ, ये देखें, अगर आपको ये समझ नहीं आता ऐसे कर सकते हैं। ये हेड लिया, ये टेल, इधर दोबारा हेड और टेल, ये 2 टाइम्स के लिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये ऐसे बना सकते हैं। ये 4 हमारा सैंपल आ गया। अब दोबारा 3 टाइम बनाना है, फिर देखिए कैसे बनेगा। हेड और टेल यहाँ लें और ये चारों इस तरफ ले लें, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये चारों मैंने यहाँ ले लिए। अब 3 टाइम देखो कैसे बनता है, हेड हेड हेड, इसको इससे करेंगे हेड हेड टेल,
इससे करेंगे तो हेड टेल हेड, और फिर हेड टेल टेल, फिर टेल को इससे करेंगे तो टेल हेड हेड, ये वही बनेगा। ठीक है, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और फिर टेल टेल टेल, ये लें, ऐसे बना लें। ये हमारा सैंपल आ गया। ठीक है, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर आई थिंक 32 है। State the addition law for two non-mutually exclusive events. Non-mutually exclusive event के लिए यूनियन का लॉ लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये सिंपल सा फार्मूला है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 34 प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ क्वीन ऑफ अ डायमंड। जो डायमंड है उसकी क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये जब कार्ड वाला सवाल आएगा ना तो इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ होती है। ठीक है, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो बेटा सैंपल स्पेस टोटल 52 कार्ड हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स। एन ऑफ एस कैसे निकलेगा? 52 कार्ड है, यहाँ कम्बिनेशन यूज़ होगी। ठीक है, कार्ड्स वाला सवाल जब आएगा ऑफ आ, एक कार्ड लेना है 52 में से, तो 52C1 होता है 52। अगर आप 1 वाला तो वैसे यही आता है, वरना कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 52 लिखेंगे और ये C लिखा हुआ है, ये वाला, ये आ गया C1, तो ये 52। ठीक है, अब इवेंट क्या है जी? डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, तो क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड 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 किधर गया भाई? क्वीन ऑफ डायमंड जो है मुझे पता नहीं मिल रहा यहाँ पे। चले, ये वैसे हमारी क्वीन होती है। ठीक है, ये जैक होता है, ये किंग होता है। ठीक है, ये स्पेड होता है, ये हार्ट होता है, ये एक मिनट, ये क्लब होता है। ठीक है, तो ये पत्ते हैं हमारे पास तकरीबन। ठीक है, तो अच्छा जी, अब जो इवेंट है हमारा उस पर आते हैं। उसको पहले लेट करते हैं, नाम दे लेते हैं। लेट ए जो है, क्या इवेंट उसने कहा है? क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ। अब जो डायमंड हैं उसमें क्वीन कितनी होती है हमारे पास? वो एक ही होती है। ठीक है, तो इसकी एन ऑफ ए क्या होगा? एन ऑफ ए क्या होगा? एक ही है और एक ही सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये भी 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ही है और एक ही लेनी है, और मल्टीप्लाई बाय
52 कार्ड है, एक ही था, एक ही लेना है, यहाँ पे 0 आएगा, ये जवाब सेम ही आता है। तो फार्मूला बिल्कुल वही, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की ऊपर इसकी तादाद बटा टोटल सैंपल की, ये 1 है, टोटल सैंपल 52 है, ठीक है। थर्टी फाइव है, इफ अ कार्ड, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 सैंपल, इसका बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह आएगा, एक ही कार्ड लेना है। किंग ऑफ हार्ट, जो हार्ट वाले कार्ड है उसमें किंग ये भी एक ही होगा, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस यही यूज़ करूँगा मैं, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला। अब लेट इवेंट का नाम रख लेते हैं कि बी जो है वो कौन सा इवेंट है, किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट। ये कितने हैं, एक ही है। एन ऑफ बी, इसकी तादाद कैसे निकालेंगे, 1C1, तो ये 1 ही आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऊपर एन ऑफ बी यानी बी की तादाद, नीचे टोटल सैंपल की तादाद, ये 1 है और वो 52 है, ठीक है। लें जी, जो 2 टाइम डाइस हम थ्रो करते हैं उसमें पूछा गया है कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन 7 आने के चांस कितने हैं। तो टोटल सैंपल तो देखो एन ऑफ एस अगर ये गिनोगे 36 है। अब इसमें 7 ये वाली लाइन होती है 1 6 2 5 4 3, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 7 है ना, तो ये सारे ऐसे डायगोनल में सारे 7 होंगे, 7 7 7 7 7, तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिए। इनकी तादाद n से होती है 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला n ऑफ ए यानी इसकी तादाद नीचे सैंपल की तादाद, ये 6 है, टोटल सैंपल 36 है। कटिंग करनी है तो कर लें, 6 1 6 6 6 आर। आगे हमें कहा गया है 37 में एक हेड आने की चांस कितने हैं जब 2 कॉइन टास्क करो। 2 कॉइन टास्क करो तो ये सैंपल स्पेस बन सकता है, हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल। एन ऑफ एस, इसकी तादाद अगर गिनोगे तो ये 4 बनती है, ठीक है। अगर इसकी हम तादाद गिने तो ये 4 बन जाते हैं। तो एक है, अब इवेंट का नाम पहले रखना होता है, ये आपने याद रखना है हमेशा। तो लेट इसका नाम ए रख लेते हैं। क्या इवेंट है, एक हेड आए, तो ये पहले में देखें एक हेड आया हुआ है और ये तीसरे में भी एक ही हेड आया हुआ है। अगर मैं इसकी तादाद देखूं तो एन ऑफ ए कितने हैं, 2। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या आएगा,
एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। तो ये 2 हैं, टोटल 4 है। 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने हल कर लिया। ओके, थर्टी एट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 tails if 2 coins are tossed। अगर 2 कॉइन टॉस किए जाएं तो ये उसका सैंपल बन सकता है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। और एन एफ एस क्या है, 4 है। अब जो मुझे इवेंट चाहिए मैं उसका नाम रख लेता हूँ बी, कि जो इवेंट बी क्या हमें चाहिए, 2 टेल्स, 2 टेल्स। तो ये आप अगर गौर करो तो ये एक ही आया हुआ है, 2 टेल्स। तो एन ऑफ बी यानी बी की तादाद अगर हम देखें तो कितनी बन रही है, 1। तो फार्मूला लगा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऊपर एन ऑफ बी यानी बी की तादाद, नीचे एन ऑफ आर सैंपल की तादाद। बी की तादाद 1 है, टोटल सैंपल कितना है, ये देखें 4 है। मैंने वही यूज़ किया दोबारा। ठीक है, 39 है। ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ए इतना है, प्रोबेबिलिटी बी इतना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये 0.40 है और ये है 0.35, मल्टीप्लाई कर लेंगे बस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी गई है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दी गई है 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 5/12। निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सात बटा बारह, ये 2/3 इधर ले आए और ये भी इधर ले आए।
उधर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इनका हम एलसीएम अगर कर लें 12 का, 3 का और 12 का, 3 4 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, तो ये नीचे आ जाएगा 12। तो 12 1 12 होता है, तो 7 1 आर 7, 3 4 आर 12, यानी 3 4 12, तो ये 4 2 8, 12 1 आर 12, तो 5 1 आर 5। जमा वाले 12 है, माइनस वाले 8 हैं, तो 4/12। ठीक है। अब हम इनको सेम टेबल से क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। 4 1 आर 4, 4 3 आर 12। तो ये तो उड़ गया भाई। सिंपल बेटा, फार्मूले आपने याद करने हैं, असल चीज़ ये है। इसी तरह यहाँ फार्मूला है, यहाँ भी फार्मूला ही है। इफ 3 coins आर टॉस्ड, अगर 3 कॉइन हम टॉस करें तो ये सैंपल बना हुआ है मेरे पास, ये समझ लो या ये समझ लो, एक ही बात है। तो अगर मैं इसी को यूज़ करूं 3 कॉइन टॉस को, तो एन ऑफ एस पहले बनाया जाएगा हमेशा। वो ये कितने हैं, 8 हैं ये। ठीक है। अब निकालना क्या है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। 2 हेड। अब देखो इसमें 2 हेड हैं। इस इवेंट का पहले नाम रख लेंगे, लेट जो ए है वो क्या है, 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स। तो ये देखें, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और ये टेल हेड हेड। ठीक है। तो ये ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें हेड कितनी दफ़ा आया हुआ है, 3 दफ़ा। एन ऑफ ए यानी इनकी तादाद कितनी है, 3 है। तो बाद में प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रखा है ना इवेंट का नाम, तो ए लिखेंगे। एन ऑफ ए ऊपर ए की तादाद, नीचे एन ऑफ एस सैंपल की तादाद। ये 3 है और टोटल सैंपल कितने, 8 है। ठीक है। तो इस तरह हमने इसको भी हल कर दिया। उसके बाद है 43। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने निकालना है। सेम पीछे हमने बी निकाला था, अब ए निकालना है। तो फार्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो है 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये लामते मुख्तलिफ हैं, तो ये रह जाएगा 0.2। इसको इधर लाएं, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.6। ठीक हो गया। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। 44, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 5/12। निकालना है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सेम फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने मालूम करना है। ए है 2/3, बी है 1/3, और ये है 5/12। अगर हम एलसीएम करें तो 12 ही आएगा। तो 3 4 12, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा।
फिर 3 4 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4, 12 1 12, तो ये 5 आ जाएगा। जमा के हो गए 12 माइनस 5 बटा 12, तो ये आ जाएगा 7/12। 45 है। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, के जो ए है वो है 0.b और जो बी है वो है 0.15, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालो। अब देखें, हमने भी यूज़ भी किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं दी हुई, वो निकाल लेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हम पीछे सवाल करके आए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए है 0.2 और बी की है 0.15, ये हमारे पास आ जाएगा 0.03। ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाई 0.03 और 0.2 मल्टीप्लाई 0.15। ठीक है, तो इसको यहाँ रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो दी हुई है 0.2, बी है 0.15, तो ये सेक्शन तो हो गया कंप्लीट। अगर आप ऑनलाइन हैं, आपको समझ भी आई है, वीडियो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। मेहनत करें बहुत ज़्यादा भाई, मेहनत बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में।